नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। हमारे चैनल हेल्थ इंडिया के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पेट से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में जितने भी चिकित्सा की पद्धतियां हैं, चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो, उन सब के मत अलग अलग होते हैं, लेकिन वे सभी एक मत पर एक जगह आकर मिल जाते हैं। उन सभी का ये मानना है कि मनुष्य के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं, उनमें से 90% बीमारियां उसके पेट से शुरू होती हैं। तो अगर आपके पेट में पुराना इन्फेक्शन है, अगर आपकी आंतों में पुरानी सूजन है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है या कब्ज रहता है या मीठा मीठा दर्द बना रहता है, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा आंतों के पुराने इन्फेक्शन की कौन कौन सी वजह हो सकती है, इसके क्या लक्षण हैं, और बताऊंगा आपको वे टॉप की होम्योपैथिक दवाइयां जिनसे आप पुराने से पुराने आंतों के इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हो। अगर आपके पेट में भी मीठा मीठा दर्द हर वक्त बना रहता है, आपका पेट हर समय फूला फूला रहता है, आपको भूख कम लगती है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता या आपको कब्ज रहती है, तो हो सकता है आपके पेट में संक्रमण बहुत पुराने समय से चला आ रहा हो, आपकी आंतों में बैक्टीरिया हो, सूजन हो या उसमें घाव हो गए हों। तो इन सब को आज मैं खुल के आपको बताऊंगा और बताऊंगा उनकी सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हेल्थ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मैंने अपने अनुभव में ये पाया है कि पेट के जितने भी पेशेंट होते हैं, उन सभी को या तो लीवर की पुरानी प्रॉब्लम होती है या आंतों की प्रॉब्लम होती है, या तो उनकी आंतों में संक्रमण रहता है, आंतों में सूजन रहती है, आंतों में घाव रहते हैं, उसी के कारण उनको गैस बनती है, उनको बदहजमी रहती है, उनको कब्ज रहता है, उनके पेट में दर्द रहता है, और उस या तो लीवर के कारण ये प्रॉब्लम होती है या आंतों के इन्फेक्शन के कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो लीवर के बारे में फिर कभी आपको वीडियो बनाकर समझाऊंगा। आज हमारा टॉपिक है आंतों के इन्फेक्शन को लेकर। ये इन्फेक्शन कई प्रकार का हो सकता है, या तो आपकी आंतों में सूजन हो सकती है, या वहाँ पर अल्सर हो सकता है, घाव हो सकते हैं, या वहाँ पर अमीबा का संक्रमण हो सकता है, या वहाँ पर बैक्टीरिया का संक्रमण हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं इन सभी समस्याओं को और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों को। क्योंकि मैं होम्योपैथिक दवाई और उनके लक्षण साथ साथ आपको बताता चलूँगा, तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, और आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं अगर आपको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी आंतों में पुराना संक्रमण है और उस संक्रमण के साथ साथ आपको कभी कभी फीवर भी रहता है, और उसके साथ साथ आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेट हमेशा फूला फूला रहता है, पेट में भारीपन बना रहता है और मीठा मीठा दर्द पेट में रहता है, तो ऐसे लक्षणों में सबसे पहली दवाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बैप्टीशिया का मदर टिंचर। दोस्तों, इसको हम टाइफाइड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने अपना ब्लड चेक करा है, उसमें हमको टाइफाइड बुखार मिला है, क्योंकि टाइफाइड बुखार भी आंतों के इन्फेक्शन के कारण ही होता है, तो बैप्टीशिया उसकी सबसे अच्छी दवाई है। तो अगर आपको पेट में भारीपन रहता है, हमेशा गैस बनी रहती है, बदहजमी रहती है, और आपकी आंतों में सूजन आ गई है, पुरानी सूजन, पुराने समय से आपकी आंतों में सूजन चली आ रही है, या आपको टाइफाइड बुखार काफ़ी लंबे समय से रहता है, आप जब भी चेक कराते हैं आपको टाइफाइड पॉजिटिव आता है, तो ऐसी समस्या में आप बैप्टीशिया इस्तेमाल करें। बैप्टीशिया आप 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर लेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। इस दवाई को आप लगातार 1 महीने तक इस्तेमाल करें तो आपको पूर्ण रूप से आपकी आंतें स्वस्थ हो जाएंगी, उनके बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, और टाइफाइड बुखार भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, दूसरी दवाई के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पहले बैप्टीशिया के लक्षण यहाँ पर लिख देते हैं। टाइफाइड फीवर और आंतों की सूजन।
टाइफाइड फीवर और आंतों में सूजन, ये बैक्टीरिया के 2 लक्षण हैं। अब दूसरी दवाई की ओर चलते हैं। दूसरी दवाई का नाम है मर्कशोल। मर्कशोल दवाई हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, 30 CH। दोस्तों, मर्कशोल एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई है। इसके लक्षण ये हैं कि अगर आपके मल में दुर्गंध आती है, मल में खून आता है, मल में अगर बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, मल में खून आ रहा है, तो आप मर्कशोल दवाई लीजिए, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये मर्कशोल दवाई बहुत ही अच्छी दवाई है, उन लक्षणों में बहुत अच्छा काम करती है जब आपकी लैट्रीन में, आपके मल में खून आता है। उसके साथ साथ कभी कभी आप देख सकते हैं मल में आपके आंव भी आ सकता है। आंव होता है एक लिसलिसा सा पदार्थ होता है, सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, लाल रंग का भी हो सकता है। तो अगर आपके मल में आंव आता है, आपके मल से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, या आपके मल में खून आता है, तो ऐसे लक्षणों में आपकी आंतों में घाव हो सकते हैं। तो आंतों के घाव को ठीक करने के लिए मर्कशोल बहुत ही अच्छा काम करती है। इन सभी दवाइयों के चित्र भी मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर साथ साथ दिखाता रहूँगा। तो इसके लक्षण भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। मल में खून आना और दुर्गंध आना। तो दोस्तों, मर्कशोल के लक्षण मैंने लिख दिए हैं, मल में खून आना और मल में बहुत ज़्यादा दुर्गंध आना। तो अगर ये लक्षण आपको मैच खा रहे हैं तो वही दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तीसरी दवाई की ओर बढ़ लेते हैं। दोस्तों, तीसरी दवाई का नाम है शिना। ये भी आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। दोस्तों, शिना पेट के कीड़ों के लिए बहुत ही सबसे अच्छी दवाई है। शिना 30 को आप किसी भी उम्र में, छोटे बच्चे को भी दे सकते हो, बड़ा आदमी भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपके पेट में, आपकी आंतों में कीड़े हैं, चाहे वो कीड़े किसी भी प्रकार के हों, चाहे वो फीताकृमि हो, चाहे वो सूतकृमि हो, चाहे वो छोटे छोटे कीड़े जो आंतों में रहते हैं वो हों, चाहे वो एस्केरिस हो, जो केंचुए की तरह के कीड़े होते हैं, तो सभी प्रकार के कीड़ों के लिए शिना बहुत ही अच्छा काम करती है। शिना को आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। मैं इसका लक्षण यहाँ पर लिख देता हूँ। पेट में अगर आपको ऐसा संदेह होता है कि मेरे पेट में कीड़े हैं, उसके लक्षण ये है कि पेट में हर समय फूला फूला रहना, पेट में दर्द रहना, मीठा मीठा पेट में दर्द रहना हर समय, और आपको जब भी आपको भूख लगे तभी आपके पेट में दर्द शुरू हो जाना, क्योंकि कीड़े अंदर से डिमांड करते हैं। जब खाना व्यक्ति नहीं खाता है तो वो आंतों में वहाँ से खून चूसने लगते हैं। तो कीड़ों को अगर आप अपने पेट के पुराने से पुराने कीड़ों को ख़त्म करना चाहते हो तो शिना 30 को आप 6 बूंदे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। अगर छोटा बच्चे को, किसी को पेट में कीड़े हो गए हैं, उसको 2 बूंदे या 3 बूंदे दिन में 3 बार दें। ये दवाई आप लगातार 1 सप्ताह तक लें। 1 सप्ताह में ये आपके कीड़ों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। तो शिना 30 के लिए भी एक इम्पोर्टेंट दवाई है, इसे भी आप नोट कर लें, क्योंकि पेट के कीड़ों में ये बहुत ही अच्छा काम करती है और पेट के कीड़ों की एक रामबाण औषधि है। तो चलिए चौथी दवाई की ओर बढ़ लेते हैं। दोस्तों, इसकी चौथी दवाई है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम, जैसे मैंने इस दवाई का नाम यहाँ पर लिखा, बहुत से लोगों को ये संदेह होगा कि लाइकोपोडियम तो डॉक्टर साहब सेक्स प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, लेकिन दोस्तों होम्योपैथी में एक ही दवाई बहुत से रोगों में काम करती है। अब लाइकोपोडियम के बारे में मैं आपको बता दूं, ये अगर पेट के निचले हिस्से में यानी बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम है तो लाइकोपोडियम उसकी सबसे अच्छी दवाई है। अगर बड़ी आंत में कोई इन्फेक्शन है, कोई सूजन है, या आपको कब्ज रहता है, कब्ज के लिए भी लाइकोपोडियम एक अच्छी दवाई है। तो बड़ी आंत के लिए पेट के नीचे वाले हिस्से में अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाइकोपोडियम उसमें लेनी चाहिए। तो इसी प्रकार होम्योपैथी की एक दवाई बहुत सारे बीमारियों में काम करती है। तो लाइकोपोडियम के लक्षण में लिख देता हूँ।
कब्ज और गैस दोनों में काम करती है। अगर आपकी बड़ी आंत में इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन की वजह से कब्ज रहता है या गैस बनती है, पेट के निचले हिस्से में भारीपन बना रहता है, तो पेट के नीचे वाले हिस्से के लिए लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा काम करती है, जो बड़ी आंत के लिए एक रामबाण औषधि है। तो ये चारों औषधियों के बारे में आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया और मुझे लगता है कि ये सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाई हो सकती है आंतों में इन्फेक्शन के लिए, आंतों की सूजन के लिए, और उनमें अगर कोई संक्रमण हो गया है, कोई बैक्टीरिया, बहुत पुराना बैक्टीरिया उनमें फैला हुआ है, तो उसको पूरी तरीके से ठीक करने के लिए ये दवाइयाँ आप ले सकते हैं। तो जैसे बैप्टीशिया मैंने बताया, बैप्टीशिया पुराने से पुराने बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, टाइफाइड बुखार को भी ये ठीक कर देती है, आंतों में पुराने से पुराने सूजन को ठीक करती है। मर्कसोल, अगर लैट्रिन में आपकी आम आता है, खून आता है या दुर्गंध आता है, ऐसे लक्षणों में मर्कसोल आपकी आंतों को स्वस्थ बनाती है। तीसरा, शीना, अगर आंतों में कीड़े हो गए हैं तो शीना कीड़ों को बिल्कुल ठीक कर देती है, चाहे वो किसी उम्र का बालक हो या बड़ा हो, उसको आप शीना दे सकते हैं। उसके साथ साथ लाइकोपोडियम आंतों के लिए एक सबसे अच्छी दवाई है। तो ये 4 टॉप की दवाई मैंने इस वीडियो में आपको बताई। तो अगर आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आपकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप अन्य किसी विषय पर हमारा वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसी विषय पर अपना वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक चैनल साइंस बेस्ड है, हम साइंस पर बात करते हैं, साइंटिफिक बात करते हैं और बताते हैं आपको रोग और उनकी सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम के ऊपर भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो अगर आप चाहो तो वहाँ पर मेरे चैनल हेल्थ इंडिया पर जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हो और जान सकते हो उनकी बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर एक नए टॉपिक को लेकर आपसे मुलाकात होगी। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।